अचीवमेंट। ओके, गोल्स मतलब आपका अचीवमेंट, आपका गोल जो पूरा होता है तो यू अचीव समथिंग। रीचिंग हर गोल ऑफ रनिंग अ मैराथन was a significant achievement for her. ओके, गोल पूरा होना, तो ऑब्वियसली यू कैन से, जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी, एंड वन मोर वर्ड वाज देयर, टू थ्री वर्ड्स वर देयर व्हिच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, सेम वे अचीवमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड। ओके, ambition. His ambition to start his own business drove him to work long hours. आप अगर एम्बिशियस हो, अगर आपको मैराथन जीतना ही है, अगर आपको कोई सपना अपना पूरा करना ही है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्री मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो यू हैव टू बी एम्बिशियस, उसको बोलते हैं एम्बिशन। ओके, देन आई हैव एस्पिरेशन। ओके, एस्पिरेशन इज समथिंग लाइक मोटिवेशन। Her aspiration to become a doctor inspired her to excel in her studies. Okay, जैसे मुझे अभी I heard from one of the student, she is doing her banking exam, trying to crack, उसको क्रैक सच में करनी है, तो उसको क्या बनना है, बैंकिंग डोमेन में जाना है। ओके, सो वो किससे इंस्पायर हो रही है, वो कह रही है मैं इंग्लिश सीखूंगी सो दैट मैं इंग्लिश एग्जाम्स बैंकिंग वाली अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, isn't it? So her aspiration to become a banker inspired her to excel in her English classes, inspired her to study English sessions. Okay? So हम ऐसा भी कह सकते हैं, that is how you have to mold your sentence. जब आप यूज करते हो ना अपने ये सारे वर्ड्स, अपने हिसाब से आपको उनको मोल्ड करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव। Okay, setting a clear objective, setting clear objectives is essential to staying focused on your goals. Okay, फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना है, एक्सीलेंट करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर है, तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पे, अपने टाइम टेबल पे, अपने रूटीन पे। ओके, ऑल्सो अपने फूडिंग हैबिट पे, एक्सरसाइज पे, क्योंकि आप पढ़ाई कर लोगे बट आप खाना कुछ भी खाते हो विच इज नॉट हेल्दी, तो आपकी तबीयत का इशू होगा, तबीयत का इशू होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ओके, सो यू हैव टू हैव ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए यू हैव टू बी फोकस्ड। ओके, तभी आपका वो गोल अकम्प्लिश होगा, वरना वो अकम्प्लिश नहीं होगा। ओके, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन, हम इसके बिना तो गोल्स को डिस्कस ही नहीं कर सकते। मोटिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, वर्ड है, जब हम गोल्स की बात करें। Having a strong motivation can make all the difference in achieving your goals. Okay, so you people have to have a motivation कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा ही या करूंगी ही। ओके, जब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं होगा ना, व्हेन यू आर नॉट सो मच श्योर अबाउट, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप इंग्लिश को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। नाउ मोटिवेशन हर बार आपको बाहर से नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम इनसाइड। आपको सेल्फ मोटिवेट भी होना पड़ेगा कई बार। ओके, द पीपल विल टेल कि ओ ये क्या बोल रहा है, द पीपल विल लाफ जब आप इंग्लिश बोलोगे, बट यू हैव टू इग्नोर। और आपको अच्छे से, आपका गोल है मुझे इंग्लिश सीखना है, तो बस सीखना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। जो जो इंजॉय कर रहे हो थम्स अप करो, तो ये सारी वोकैबुलरी में मजा आ रहा है या बोर लग रहा है, जस्ट पुट अ थम्स अप। Oh, Kalyani is giving three thumbs up. That's great. One, okay. That's okay. Nice. That's nice. और कौन enjoy कर रहा है? See, there are so many on this channel, on this site, with us over here. Okay. Nice. Okay. I am. Okay. That's great. Great. Okay. Okay. I can see all coming up with all thumbs ups. मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, नाइस, गुड, थैंक्स फॉर दी टाइपिंग वर्ड्स, आप एफर्ट ले रहे हो, टाइप कर रहे हो वर्ड्स, दैट्स नाइस। ओके, चलिए, आई कैरी ऑन। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, आई जस्ट वांटेड कि आप कितने एक्टिव हो। चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब मूव करते हैं आगे, लेट्स सी व्हाट आई हैव नेक्स्ट फॉर यू। ओके,
इंडोर गेम्स। चलिए टाइप करिए अपने चैट बॉक्स में कि इंडोर गेम्स में आपको क्या अच्छा लग रहा है, मीन्स कौन कौन सी वोकैबुलरी आपके पास है। enjoy, कैरम, okay, that's nice. Ludo, hide and seek, yeah, hide and seek, Ludo, okay. Chess, table tennis. So when we talk of indoor games, सारे गेम्स के नाम याद आ रहे हैं, ओके, कार्ड्स, ठीक है। सो रिलेटेड वोकैबुलरी हम मांग रहे। फन, यस, फन, ओके। ओके, आपने सारा कुछ लिख दिया आशा, ओके। प्लेइंग गेम्स, नाइस। Snakes and ladder, okay. Gathering, laughing, yes, of course, gathering, laughing is important. That's great. Ludo chess, okay. Chandra Prabha is writing Ludo chess. Builds better coordination. Very good, Ansh. Conversation, good, Anuradha. Yes, this is what I want. Yes, Badmashi, मस्ती करते हैं गेम्स में, correct. Community, singing songs, yeah, of course. उसके बिना तो हम कैसे खेले? Monopoly, yeah, Monopoly भी interesting game है आशा. Okay, चलिए। सो लेट मी सी व्हाट आई हैव। अब मेरे पास कुछ है वर्ड्स आपके लिए जो रिलेटेड है इंडोर गेम्स से, जो कनेक्टेड है इंडोर गेम्स से। ओके, हियर दे आर। सो गेम को भी हम बात करें ना, किसी भी गेम की बात करें तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी होनी है। तो द फर्स्ट वोकैबुलरी स्ट्रैटेजी। चेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू आउट स्मार्ट योर ओपोनेंट। से यहाँ पे ये वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी है, आउट स्मार्ट मीन्स यू आर स्मार्टर देन योर ओपोनेंट, ओके। हर एक गेम, आई एम सॉरी, आप कैरम की बात करो या आप लूडो की बात करो, स्नेक्स एंड लैडर की बात करो, सिंपलेस्ट टू द टफेस्ट गेम, हर एक गेम में यू नीड, इवन इंडोर और आउटडोर गेम, इट्स नॉट ओनली इंडोर, आउटडोर गेम के लिए भी, ओके, यू नीड स्ट्रैटेजी लाइक क्रिकेट, यू हैव टेनिस, यू हैव फुटबॉल, काफी गेम्स है जिसके लिए स्ट्रैटेजी इज अ कॉमन वोकैबुलरी व्हेन वी टॉक ऑफ गेम्स, ओके। ऑफ कोर्स गेम्स तो कंपटीशन के बिना हो ही नहीं सकती, okay. So here we have a vocabulary that says competition. The indoor games tournament was a friendly competition among local team, okay. So of course जो हम locals के साथ खेलते हैं, it's a friendly game, okay. Teamwork है, teamwork, of course we need to play a team game. Playing board games fosters teamwork as players must collaborate to win. फॉर एक सिंपल गेम की बात करें तो लूडो, जब हम खेलते हैं 4 and 2 की टीम बना के खेले, और मे बी कैरम 2 की टीम बना के खेले, सो ऑब्वियसली टीम वर्क, ओके। स्किल इज इंपॉर्टेंट। मेनी इंडोर गेम्स लाइक ड्राफ्ट्स रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ स्किल टू मास्टर, ओके। यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल दिए हैं, बट यस यू हैव टू हैव very good skill for any game. It can be indoor, outdoor. Okay. The last word is entertainment. Yes. जब हम कुछ खेलते हैं तो हमें मजा आता है, हमें खुशी मिलती है, एंड खुशी मजा इज एंटरटेनमेंट। Indoor games provide entertainment on rainy days when the outdoor activities can't be possible. Okay, when outdoor activities aren't possible. जब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, जो आपकी फेवरेट गेम्स है, तो फिर आप घर में ही खेल लो, राइट, एंड इट गिव्स यू एंटरटेनमेंट, ओके। सो आई होप यू पीपल आर हैविंग इनफ वोकैबुलरी। ईच टॉपिक आई हैव टेकन 5 वर्ड्स, ठीक है। थर्सडे को जब हम मिलेंगे, मैं यही टॉपिक आपको दूंगी, फॉर एग्जाम्पल इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स पे आपको 2 मिनट बोलना है, इट इज अ 2 मिनट टॉक सेशन। कंपल्सरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स उसमें यूज करो, यू कैन टेक एनी वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस, यू कैन प्रिपेयर योर 2 मिनट टॉक, आपके पास टाइम है। दिस इज व्हाट ट्यूसडे, वेडनेसडे, यू हैव 1 डे टाइम, एक दिन आप प्रिपेयर करो आराम से, एंड देन यू स्पीक, ठीक है। सो यू हैव टाइम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, इट्स टाइम फॉर अस टू लर्न idioms. Idiom learning में I have brought 2 new idioms, but Thursday I would revise all the idioms. I would revise means
आई वॉन्ट यू टू गिव मी द idioms, नॉट द न्यू ज्वाइनीज, बट जो मेरे साथ है काफी टाइम से, जिनका ऑलमोस्ट सर्टिफिकेशन टाइम है, दोज हैव स्टेड विथ मी थ्रू आउट, उन सबको मेरे साथ रह के idioms रिवाइज करना है, ठीक है? ओके, sharing our today's idioms. The first one that I bring for you is blame one's tool. उसका मीनिंग ये होता है ब्लेमिंग समथिंग ऑन समवन एल्स। ओके, जैसे मुझे नहीं आता है कुछ करना, और मैं बोलूंगी यार मेरा ये ठीक नहीं ना, इसीलिए मैंने नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई बोले कि चलो तुम मुझे मेरा अच्छा सा एक वीडियो बना दो, एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक दैट वीडियो, तो मैं उसको बोलूंगी कि यार तेरा फोन ही खराब है, अच्छी सी वीडियो नहीं बन रही है। सो ब्लेमिंग द फोन। ओके, सैम्पल एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे है, देखो। When he understood he had no way out of the problem, he blamed his tool. अब उसको पता है कि यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ही स्टार्टेड ब्लेमिंग, ओ ये था वो था, तो मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। ओके, सो इट इज ब्लेम वंस टूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इसका मतलब होता है इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे रॉकेट साइंस, अगर हम देखें तो रॉकेट इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड। उसका जो साइंस है इट इज एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। बहुत कम लोग होते हैं जो रॉकेट साइंस सीखना चाहेंगे या उस डोमेन में जाएंगे, ठीक है? तो जब हम बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ये कहना चाहते हैं कि रॉकेट साइंस जितना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो सैम्पल सेंटेंस जो है, कुकिंग सांबार इज इजी, आई फिगर इट आउट, आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, आप कह सकते हो सेम चीज इंग्लिश के लिए। लर्निंग इंग्लिश, स्टडिंग इंग्लिश इज इजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आई जस्ट प्रैक्टिस इट लिटिल मोर एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस और नो? आप करोगे या नहीं ऐसा? हम्म। सो लर्निंग इंग्लिश इज अ रॉकेट साइंस और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बताइए। Great. I'm happy to see your rewards. Great, great. Okay, people. So this is really a good, initiative that we had today. And I'm really happy that we have discussed good vocabulary. Okay. थर्सडे को अब हम मिलते हैं। थर्सडे को जब हम मिलेंगे तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फर्दर। रिवीजन करेंगे सबसे पहले थोड़ा 5 एक मिनट। आफ्टर रिवीजन, अब रिवीजन हम करेंगे फ्रॉम द डे वन, ठीक है? सो यू गो टू द चैनल, डे वन के 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स आर देयर। चारों पार्ट एक बार देखिएगा, मैं क्वेश्चंस उसी में से पूछूंगी। यस आई नो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, सो रिवाइज इट, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड आई कम बैक टू यू विद द क्विज। पहले हम क्विज खेलेंगे, फिर हम ऐसे ही कुछ वोकेबलरी सीखेंगे, एंड देन ईडियम सीखेंगे, एंड ऑफ कोर्स 2 मिनट टॉक। जो आज की टॉपिक्स मैंने डिस्कस करी है वो ध्यान रखिएगा, उस पर 2 मिनट टॉक करेंगे। ओके, I would just pause this here and I would just come back to the screen and would say all of you bye bye, good night.